जय जिनेंद्र जी। आज हम इंद्रिय द्वार 8वां द्वार है जो कि लघु दंडक का, वो देखेंगे। आत्मा सर्व वस्तुओं का ज्ञान करने तथा भोग करने रूप ऐश्वर्य से संपन्न होने से इंद्र कहलाती है। आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। देखो, जो आत्मा संसार की सभी वस्तुओं को जान रही है वह इंद्रियों के थ्रू जान रही है। इसमें भी दो वे हैं आत्मा के जानने के, एक तो इंद्रियों के थ्रू और सेकंड डायरेक्ट जान रही है। वैसे ही प्रत्यक्ष में इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। जो डायरेक्ट ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि जो अवधि ज्ञान है, मनप्रव ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसमें आत्मा सीधा ही जान रही है। और जो अप्रत्यक्ष में आत्मा इंद्रियों की हेल्प से जान रही है। जैसे हम जो कि कान से जान रही है, जिसके द्वारा जीव, अजीव और मिश्र शब्द का ज्ञान होता है। जैसे हमारे जो कान हैं, इसको हम श्रोत्र इंद्रिय बोलते हैं। जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वह इसको स्पर्श करती है, तब हमें सुनाई देती है। अब आँख से आत्मा 5 वर्ण का ज्ञान करती है, काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद। इस तरह ये वर्ण को देखती है। ये चक्षु इंद्रिय का काम है। नाक से आत्मा सुगंध और दुर्गंध को जानती है, यह घ्राण इंद्रिय इसको बोलते हैं। रसना इंद्रिय से आत्मा टेस्ट को जानती है, तीखा, कड़वा, कशैला, खट्टा, मीठा। जीव जो जीवा है वो आत्मा को टेस्ट से अवगत करवाती है। अब जो स्किन है, त्वचा है, उसको हम स्पर्श इंद्रिय बोलते हैं। एक प्रकार की त्वचा जो अपने को 8 स्पर्शों का ज्ञान करवा रही है आत्मा को। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, ये सारे इनके विषय हैं। जैसे कान का विषय था जीव शब्द, अजीब शब्द और मिश्र शब्द। आँख के 5 वर्ण उसके विषय हैं, उसके सब्जेक्ट हैं। नाक से आत्मा सुगंध और दुर्गंध को जानती है। रसना इंद्रिय ये 5 प्रकार के टेस्ट को जानती है। और त्वचा 8 प्रकार की स्पर्श को जान रही है। ये स्पर्श इंद्रिय है। अब देखो, जो इंद्रिय हैं वो लाइन वाइज सिस्टम होता है। जैसे हम जिस जीव को एक इंद्रिय बोलते हैं, आप पहले अपने पेट को जैसे टच करो, एक तरह का ये स्पर्श इंद्री हुई। जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उनमें सिर्फ फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, उनमें सिर्फ स्पर्श इंद्रिय ही पाई जाती है। अब सेकंड नंबर पे हमारे लिप्स आते हैं, वहाँ पे रसना इंद्रिय है। तो देखो, जो 2 इंद्रिय जीव हैं उसके पास फर्स्ट वाली स्टेप वाइज फर्स्ट स्पर्श इंद्रिय और सेकंड रसना इंद्रिय उसके पास होगी। और जो 3 इंद्रिय जीव है उसके पास ऐसे ही फर्स्ट में स्पर्श, फिर रसना, फिर उसके पास फिर नाक, सूंघने की शक्ति उसके पास होगी। तो ये 3 इंद्रिय के पास होगा। अब जो 4 इंद्रिय जीव है, ऐसे ही 3 इंद्रियां उसके पास, प्लस उसके पास चक्षु इंद्रिय होगी। और जो पंच इंद्रिय जीव है उसके पास ऐसे ही 4 प्लस 5 में कान, उसको सुनने की शक्ति उसके पास होगी। इस प्रकार जो पंच इंद्रिय जीव है उसके पास 5 ही इंद्रियां होंगी लाइन वाइज। अब देखो, अब जैसे कोई जीव 4 इंद्रिय है तो हमने ऐसे नहीं सोचना कि उसके पास कान हो सकते हैं और चक्षु ना हो, या 5 में से कोई एक ना हो बाकी 4 हों, ऐसे नहीं होता। ये लाइन वाइज ही जीवों में पाई जाती हैं। जैसे कि अभी हमने इनका ऑर्डर देखा, फर्स्ट में स्पर्श और सेकंड में रसना, थर्ड में घ्राण, फिर चक्षु और फिर श्रोते। ये लाइन वाइज ही पाई जाती हैं। अब देखो, इस यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, जैसे कि इंद्रिय नाक है जो हमें दिखाई दे रही है, या कान दिखाई दे रहे हैं, वो इंद्रिय हैं, या उनकी शक्ति इंद्रिय हैं, या जो जीव को पावर मिली हुई है इस चीज़ की जानने की, वो इंद्रिय हैं। तो एक तरह की ये सभी ही इंद्रियों का रूप है, अलग अलग से वो उसको हम जानते हैं। इंद्रियों को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक द्रव्य इंद्रिय और एक भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय के आगे 2 पॉइंट बनते हैं, निवृत्ति और उपकरण। अब देखो, जो निवृत्ति और उपकरण, अब हम जान लेंगे निवृत्ति को।
इसका अर्थ है अलग अलग आकृति की पौद्गलिक रचना। जैसे हमारे कान बने हुए हैं, हाथी के कान, घोड़े के कान, सभी जीवों के कान की बाहरी रचना है जो पौद्गलिक रचना है, उसको बोलते हैं निवृत्ति। इसके भी आगे दो पॉइंट बनते हैं, एक तो बाहरी कान की पपड़ी आदि, जैसे हम अभी एग्जाम्पल में कर रहे थे, ये बाहरी जो उसका रूप है, बाहरी संस्थान है, अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। और जो एक संस्थान हार्डवेयर एक तरह का, ये बाहरी हार्डवेयर है, और ये इंटरनल हार्डवेयर निवृत्ति इंद्रिय का अभ्यंतर, इसका हमारी इंद्रियों के अंदर भी संस्थान है। तो वो सभी जीवों के एक से ही होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। जो बाहरी संस्थान है वो सभी जीवों के अलग अलग होते हैं, शेप्स अलग अलग होती हैं, परंतु जो अभ्यंतर संस्थान है वो सभी जीवों के एक से होते हैं। ये भी द्रव्य इंद्रिय का निवृत्ति की बाहरी और अभ्यंतर हमने जाना। अब हम देखेंगे कि जो अभ्यंतर संस्थान भगवान ने बताए हैं वो श्रोत्र इंद्रिय का कदम्ब के फूल जैसा फरमाया है, ये सभी जीवों में ऐसा पाया जाएगा। इसीलिए तो क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं कि श्रोत्र इंद्रिय का भगवान ने बताया कदम्ब के फूल जैसा, तो पर हम बाहर से देखते हैं कि सभी की इंद्रियां अलग अलग से हैं। तो भगवान ने जो बताया है वो अभ्यंतर द्रव्य इंद्रिय के संस्थान बताए हैं। चक्षु इंद्रिय का मसूर की दाल जैसा, घ्राणेन्द्रिय का अतिमुक्त पुष्प जैसा, रसनेन्द्रिय का खुरपे जैसा, और स्पर्श इंद्रिय का संस्थान उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग और बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग। अब हम देखो, ये हमारा हो गया जो निवृत्ति था वो देख लिया अब हमने। अब हम देख रहे हैं उपकरण के, जो बी पॉइंट है उपकरण। उपकरण का अर्थ अभ्यंतर इंद्रिय की शक्ति। अगर जो इंद्रिय अब हमने उसके हार्डवेयर जान लिए, तो उसकी जो शक्ति है, उपकरण का अर्थ अभ्यंतर इंद्रिय की शक्ति। अगर जो उसका सॉफ्टवेयर है, उपकरण इंद्रिय का अभ्यंतर इंद्रिय की शक्ति, अगर उपकरण इंद्रिय का घात हो जाता है तो निवृत्ति अभ्यंतर इंद्रिय अपना विषय ग्रहण नहीं करेगी। तो यह है उपकरण इंद्रिय। अब हम जानेंगे लब्धि भाव इंद्रिय। ज्ञानावरणी के शैप्शम से आवरण हटने से जो प्राप्त होती हैं उसको बोलते हैं लब्धि भाव इंद्रिय। देखो अब हम ये कर रहे हैं सी पॉइंट, लब्धि भाव इंद्रिय। इसमें क्या है कि किसके पास कौन सा सॉफ्टवेयर मिला हुआ है। लब्धि भाव इंद्रिय में जैसे जैसे मति ज्ञानावरणी के शैप्शम से जीव को शक्ति प्राप्त होती है सूंघने की, क्योंकि हमने इस विषय को करने से पहले एक क्वेश्चन उठाया था कि नाक इंद्रिय है या उसको शक्ति सूंघने की वो इंद्रिय है। देखो नाक भी इंद्रिय हो गया निवृत्ति के अकॉर्डिंग। अब उसकी जो शक्ति थी वो उपकरण के अकॉर्डिंग भी हो गया था। अब उसको शक्ति जो मिली है, वो लब्धि मिली है, जो उसको वो शैप्शम से मिली है। क्यों मिली है वो उसको जो शक्ति मिली है, वो ज्ञानावरणीय के शैप्शम से, मति ज्ञानावरणीय के शैप्शम से लब्धि भाव इंद्रिय उसको हम बोलते हैं, जो उसको प्राप्त हुआ है। अब भाव का जो उपयोग है उसमें देखो, जब जीव का उपयोग इंद्रियों के विषयों में लब्धि के अनुसार प्रवृत्त अर्थात जानना उपयोग इंद्रिय है। जब जीव जान रहा है तो उसको हम उपयोग इंद्रिय बोलते हैं। जब जीव का उपयोग उस तरफ है, इंद्रियों के थ्रू जान रहा है, तब हम उसको उपयोग इंद्रिय कहते हैं। ये इंद्रियों के क्लासिफिकेशन होगी कि इंद्रियों को हम किस वे से जान सकते हैं। तो अब देखो, भगवान ने पांचों इंद्रियों में से एक चक्षु इंद्रिय को छोड़कर चार इंद्रिय को तो प्राप्यकारी बताया है और चक्षु इंद्रिय को अप्राप्यकारी। क्योंकि अब अगर आप ध्यान से सोचें, जो बाकी चार इंद्रियों के विषय हैं वह जब तक अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त नहीं होते तब तक जानते नहीं हैं जो विषय हैं। जैसे जो इंद्रिय है वो जब तक अपने विषय को प्राप्त नहीं करती, प्राप्यकारी मतलब प्राप्त करके, प्राप्त करती है तभी जान पाती है। जैसे अपनी किचन में कोई चीज़ बन रही है तो उसकी स्मेल जब तक उसके स्मेल के पुद्गल हमारी नाक तक पहुँचेंगे तब वह नाक जान सकती है। ऐसे ही जो शब्द हैं, बहुत दूर के शब्द भी हमारे कान तक पहुँचेंगे, कान से स्पष्ट होंगे तभी जान पाएंगे। परंतु जो चक्षु है वो हम दूर से ही देख पाते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे आसमान को भी देख सकते हैं और सूर्य चंद्र को भी देख सकते हैं। तो इसलिए चक्षु इंद्री बाकी चार इंद्रियों से अलग हुई इस विषय पे, क्योंकि अप्राप्यकारी है, क्योंकि वह अपने विषय को
दूर से ही जान लेती है, बल्कि इसमें स्पष्ट होते उल्टा ये जानती नहीं है। बाकी इंद्रियां तो स्पष्ट होकर जान रही हैं, परंतु जो चक्षु इंद्रिय है वो स्पष्ट होकर नहीं जान रही, वो अस्पष्ट को ही जानती है। अब देखो इनकी एरिया भी होता है, ये कहाँ से किस विषय को कितनी दूर से जान सकते हैं। अब जो श्रोत्र इंद्रिय का विषय है उसका जगन्य परिमाण अंगुल का असंख्यात्मा भाग से आए हुए शब्द, जो शब्द उसके कान में पड़ रहे हैं वो इतने नज़दीक भी हो सकते हैं, वो सुन सकती है। और उसका उत्कृष्ट परिमाण 12 योजन जो दूर से आए हुए शब्द हैं, इतनी दूर वाले शब्द भी चलकर अगर वह विवादित ना हो रास्ते में तो वह भी कान तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार चक्षु इंद्रिय की अंगुल का संख्यात्मा भाग विषय दूर हो। अब देखो जो अंगुल का संख्यात्मा भाग, ज़्यादा गैप होना चाहिए आंखों से थोड़ा सा, क्योंकि उन सभी इंद्रियों का असंख्यात्मा भाग बताया है जो शब्द चल कर आ रहे हैं, परंतु जो चक्षु इंद्रिय का विषय है वह अंगुल का संख्यात्मा भाग उसका विषय दूर हो तभी वह जान सकती है। और 1,00,000 योजन के दूर रूप को भी यह देख सकती है, 1,00,000 योजन से दूर रूप को भी देखती है। अब देखो शेष जो 3 इंद्रियां हैं उनका सेम आंसर है, तो उनका जगन्य परिमाण है अंगुल का असंख्यात्मा भाग से आए हुए विषय को। जगन्य तो कम से कम वह अंगुल का असंख्यात्मा भाग से आए हुए हों उसके जो विषय हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 योजन से ज़्यादा दूरी से वह ना आए हों तो वो जान सकती है। 9 योजन के भीतर वाले विषय को बाकी शेष 3 इंद्रियां जान सकती हैं। चक्षु को छोड़ बाकी शेष 4 इंद्रियां पुद्गल चाहे जगन्य उंगल के असंख्यात्म भाग से आ रहे हैं, परंतु वे जानती स्पर्श करती ही हुई हैं। देखो अभी हम श्रोत्र इंद्रिय का जगन्य परिमाण जानना है, अंगुल का असंख्यात्मा भाग भी इतने गैप से आए हुए शब्द भी वह सुन सकती है। आत्मा को श्रोत्र इंद्रिय से आत्मा जान सकती है। अब देखो पर जानेगी वह इसलिए तब जानेगी जब वह स्पष्ट हो जाएंगे, कानों के साथ वह शब्द जब स्पष्ट हो जाएंगे तभी वह जान सकते हैं। जो योजन जानना है वह आत्म अंगुल से जानना है। जो हमने यहाँ 12 योजन लिखा है, 12 योजन लिखा है, 1,00,000 योजन लिखा है, 9 योजन लिखा है, ये सब आत्म अंगुल से जानना है, अर्थात अपनी अपनी अंगुल के परिमाण से, शाश्वत योजन से नहीं। इतनी दूर के ये इंद्रियां जान सकती हैं। अब हम एक क्वेश्चन एक और क्रिएट करते हैं, वे रसना इंद्रिय का काम क्या है। रसना इंद्रिय का काम बोलना है, जानना, स्वाद को जानना है, या खाना है, या तीनों ही। आप यहाँ पर अपनी वीडियो स्टिल कर थोड़ा सोच के इसका जवाब सोचें। वीडियो को यहाँ पर आप स्टिल कर लें, फिर आगे की वीडियो सुनें। इन चारों ऑप्शन में रसना इंद्रिय का काम क्या है। देखो रसना इंद्रिय का काम जानना है स्वाद को, ना तो उसका काम खाना है, वो तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंद्रिय का मतलब क्या है, जिससे आत्मा जान रही है। अब देखो जो केवली भगवान है उन्हें हम अनिंद्रिय बोलते हैं, क्योंकि वह इंद्रिय का यूज़ नहीं करते, परंतु वह देशना भी दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं और आहार भी कर रहे हैं, फिर भी हम अनिंद्रिय क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इंद्रिय का काम है वो उनसे इंद्रियों से नहीं ले रहे, अर्थात इंद्रियों से कुछ भी नहीं जान रहे, इसलिए इंद्रिय का काम है जानना। अब जो केवली भगवान है वो टेस्ट, उनका जो पुद्गल का टेस्ट वह डायरेक्ट ही जान रहे हैं, ना कि वह जीवा से जानते हैं। ऐसे ही उनकी जो पांचों इंद्रिय के विषय हैं उनकी आत्मा डायरेक्ट ही जान रही है, हम उन्हें अनिंद्रिय बोलते हैं। अर्थात रसना इंद्रिय का काम टेस्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जब आइस को, बर्फ़ को अपनी जीभ पर रखते हैं तो उसका ठंडापन हमें कौन सी इंद्री बताती है। इसको भी आप स्टिल करके वीडियो को यहाँ थोड़ा सोचें, फिर इसका आंसर बताना। चलो आप सोचो, बीच में हम ये करते हैं, फिर उसका आंसर बताएंगे। 5 स्थावर में अब हम लघु दंडक में जो इंद्रियां आई हैं, लघु दंडक में जो अब हम करते हैं, वे कौन से जीव को कितनी इंद्रियां हैं उसके अनुसार करते हैं लघु दंडक के हिसाब से। देखो जो 5 स्थावर हैं, एक इंद्रिय हम जिनको बोलते हैं, हमने कहा भी स्टेप वाइज होता है, एक इंद्रिय के पास स्पर्श इंद्रिय ही होगी
और जो 2 इंद्रिय जीव हैं उनके पास स्पर्श और रसना। 3 इंद्रिय के पास स्पर्श रसना घ्राणे, 4 इंद्रिय के पास स्पर्श रसना घ्राणे और चक्षु, और 5 इंद्रिय के पास मनुष्य, युगलिक, असन्नी मनुष्य, नारकी, देव सभी के पास 5 इंद्रियां ही होती हैं। अब देखो जो असन्नी मनुष्य है वह अपर्याप्तता में भी काल कर जाता है, परंतु वह अपनी इंद्रिय प्राप्ति पूर्ण कर लेता है, इसलिए हम उसको पंच इंद्रिय ही बोलेंगे। उसके पास चक्षु दर्शन भी आ जाता है अपनी अपर्याप्त अवस्था में ही। तो ये पॉइंट ध्यान तक रखने वाला है कि असन्नी मनुष्य में भी पंच इंद्रिय ही होता है वो। और अब देखो 13वें और 14वें गुण स्थान और सिद्ध भगवान अनिंद्रिय होते हैं, जो कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। वे जो भी जान रहे हैं वह डायरेक्ट जान रहे हैं, अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जान रहे हैं, केवल ज्ञान से जान रहे हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि जब हम जीभ पर बर्फ़ रख रहे हैं तो वह कौन सी इंद्री उसका ठंडापन हमें बताएगी। उसका ठंडापन रसने इंद्रिय नहीं बताएगी, क्योंकि रसना इंद्रिय का विषय है टेस्ट। टेस्ट के हमने उनके विषय देखे थे पीछे, जो फर्स्ट इस 23 नंबर पेज पे हमने देखे थे, 22 पे 22 पे देखे थे। रसना इंद्रिय के हमने जो विषय, देखो रसना इंद्रिय का विषय क्या था, तीखापन, कड़वा, कशैला, खट्टा और मीठा। ये टेस्ट को जानती है रसना इंद्रिय, इसलिए जो बर्फ़ हम जीवा पर रख रहे हैं उसका जो कसैलापन है बर्फ़ का वो तो रसना इंद्रिय बताएगी, और जो उसका ठंडापन है वो उसकी स्पर्श इंद्रिय बता रही है जीव को। देखो स्पर्श इंद्रिय के क्या थे, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, ये पड़ा ठंडा, ये उसका विषय है, क्योंकि ये विषय स्पर्श इंद्रिय के हैं। जैसे हमने चक्षु में कोई मेडिसिन डाली, ड्रॉप्स डाले, वो काफ़ी जले, तो वो ऐसे नहीं है कि चक्षु इंद्रिय को पता लग रहा है, वो किसको पता लग रहा है, स्पर्श इंद्रिय को। तो इस प्रकार जो हम बर्फ़ जीवा पर रखी उसका ठंडापन स्पर्श इंद्रिय को पता लगेगा, और उसका जो कसैलापन है वो रसना इंद्रिय को पता लग रहा है। अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो वाते वेटा में जीव है उसको हम कितने इंद्रिय बोलेंगे। जो वाते वेटा में जीव है उसको अगले भव के हिसाब से हमें उसको बोलना होगा। अगले भव की उत्पत्ति स्थान पर, जहाँ पर अगले भव उसका नेक्स्ट भव कितनी इंद्रिय वाला होना होगा, वह रास्ते में भी वही जीव कहलाएगा। जैसे आप समझो कोई एक इंद्रिय जीव है, उसने काल करके हाथी बनना है, तो अभी उसकी आत्मा वाते वेटा में है, रास्ते में है, तो हम पंच इंद्रिय ही बोलेंगे रास्ते में भी, क्योंकि इंद्रिय नामकर्म का उदय वाते वेटा के पहले समय से ही शुरू हो जाता है, तो वह रास्ते में पंच इंद्रिय ही कहलाएगा। तो मेरे से कोई भी गलत प्रूफ ना होगी हो, या मेरे से कोई अविनयशात ना होगी हो ज्ञान की, मेरे से बोलने या लिखने में कोई भी त्रुटि होगी हो या गलत प्रूफ ना होगी हो, तो आप अपने निकटवर्ती गुरु महाराज से जाके इसको शुद्ध कर लें। और मैं अरिहंत सिद्ध भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भूल को क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र जी, जय भगवान महावीर स्वामी की जय।